प्यारे सज्जनों, प्यारे भक्तों, आपको आज मैं बहुत रोचक कथा सुनाना चाहता हूँ। आप सुनकर के बहुत हर्षित होंगे। आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। प्यारे सज्जनों, माँ जगदम्बा अम्बा को यादवी कहा गया है। इनको यादव पुत्री भी कहा गया है, अहिर पुत्री कहा गया है, अभिर पुत्री कहा गया है। इनको आदिशक्ति को कृष्ण भगवान की बहन भी कहा गया है, क्योंकि इनका प्रादुर्भाव यादव कुल में बाबा नंद बाबा और माता यशोदा के यहाँ हुआ है, इसलिए इनको यादव पुत्री कहा गया है। प्यारे सज्जनों, इसका विवरण आप विराट व्रत में पढ़ लीजिए, भीष्म व्रत में पढ़ लीजिए। इन्होंने यादव पुत्री यादवी कहा गया है। हाथ जोड़कर प्रार्थना की है। 5 पांडवों में युधिष्ठिर जी थे। उन्होंने माँ का तप किया। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे यादवी, हे यादव कुल की श्रेष्ठ माँ, हे देवी, आपकी जय हो। आप मुझ पर प्रसन्न हैं, आपकी जय हो। आपकी मैं वंदना अर्चन करता हूँ। युधिष्ठिर ने तप किया, तब इन्हीं नामों से पुकारा। आपको महाभारत में भी इसका विवरण मिल जाएगा। प्यारे सज्जनों, जब कृष्ण भगवान ने रात को 12 बजे वसुदेव के यहाँ आए, इनका प्रादुर्भाव हुआ, कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, तो पारब्रह्म परमात्मा कृष्ण भगवान ने माता यशोदा और देवकी जी से कहा, आप चिंता ना करें, मैं आ गया हूँ। मेरी बहन ने अवतार ले लिया है। वो अभी नंद बाबा यशोदा के घर पर पधारी हैं, उनका भी अवतार हो गया है। भाई बहन दोनों आ गए हैं, क्योंकि अब अत्याचार ज़्यादा बढ़ गया है, अधर्म होने लगा है, दुष्ट पापी अत्याचारी बढ़ गए हैं। उनका मैं विनाश करने के लिए आ गया हूँ। अब उनका मैं संहार करूँगा, अपने भक्तों की रक्षा करूँगा। आप पिताजी ऐसा करें, अभी जाइए, मेरा आदान प्रदान कर दीजिए, मुझको ले जा कर के नंद बाबा यशोदा मैया के यहाँ पहुँचा दीजिए, और मेरी बहन योगमाया आदिशक्ति को आप अपने यहाँ ले आइए। वसुदेव जी ने ऐसा ही किया। सुबह हुआ, कंस आया। कंस ने देखा एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ है, एक कन्या का जन्म हुआ है, तो वो दुष्ट नहीं माना। उसने कन्या को दोनों हाथों में लेकर के पत्थर पर पछाड़ना चाहा, तो वो आदिशक्ति माँ कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई, और वहां पर आकाशवाणी की, रे दुष्ट पापी अत्याचारी, तेरे मारने वाला आ गया है। रे सट मूर्ख, तू बचने वाला नहीं, तेरे पाप का घड़ा भर गया है। तूने बहुत पाप किया है, बहुत अत्याचार किया है, अब तू मारा जाएगा, तू बचेगा नहीं। तेरे दिन आ गए हैं, तेरे बुरे दिन आ गए, तू अत्याचारी है, अब तू बच नहीं पाएगा। ऐसा आदिशक्ति योग माया यादवी ने कहा। प्यारे सज्जनों, इस कथा को आप बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए। यही योग माया कंस के हाथ से जब छुटक कर भाग गई,
यही आदिशक्ति विंध्यवासिनी के नाम से जानी जाती है, जो यादव कुल की पूजनीय है, आदिशक्ति है। यही माँ नवरात्रियों में 9 रूपों में आती हैं। भक्त लोग इनका आचरण, वंदन, पूजन भक्ति भाव से करते हैं। भक्त लोग 9 दिन व्रत करते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते हैं। आज हमारे विश्व में आद्य शक्ति माँ विंध्यवासिनी है, वो 9 रूपों में पूजी जाती है। धन्य है यादव कुल, जहाँ आदि शक्ति योग माया ने अवतार लिया है। परम पिता परमात्मा कृष्ण भगवान ने अवतार लिया है। धन्य है यादव कुल को मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। धन्य है, ये सर्वश्रेष्ठ कुल है। श्रीमद् भागवत पुराण में इसका उल्लेख है। यादव उच्च कुल है, सर्वोच्च कुल है, जहाँ पर पारब्रह्म परमात्मा अवतरित हुए। आद्य शक्ति माँ योग माया यादव कुल में अवतरित हुई है। धन्य ऐसा कुल। प्यारे सज्जनों, यादव कुल के भाइयों बहनों, आप सभी दूध दही घी खाएं, फल फूल खाएं। आपके यहाँ दूध दही की कमी नहीं है। लेकिन प्यारे सज्जनों, मांस, मदरा, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू ये ना खाएं, क्योंकि आपका जन्म यादव कुल में हुआ है। यदि आप गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, मांस, मदरा का सेवन करते हैं तो आप यादव नहीं, आप राक्षस हैं। आपको यादव नहीं कहा जाएगा। इसलिए आज से शपथ ले लीजिए, इन चीज़ों से छुटकारा पाइए, अपने जीवन को कृतार्थ बढ़ाइए। प्यारे सज्जनों, आप जानते हैं यादव कुल में कैसे कैसे वीर आए हैं, कैसे कैसे महापुरुष आए हैं, कैसे कैसे राजा महाराजा पधारे हैं। आप महाभारत को देखिए, धन्य है यादव। श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़िए, धन्य है यादव। श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करिए, धन्य प्रभु कृष्ण कन्हैया, आप यादव कुल में आए हैं। पद्म पुराण को पढ़िए, धन्य है यादव। वेद पुराण शास्त्रों को पढ़िए, यादव कुल की महिमा अपरंपार है, जहाँ पर पारब्रह्म परमात्मा कृष्ण भगवान ने अवतार लिया है। आदि शक्ति माँ यादवी पधारी है। जय हो, जय हो। ये माँ राधा के अंश है। राधा योग माँ एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है। वही नौ दुर्गा है, वही आदि शक्ति शारदा है, अम्बा है, विंध्यवासिनी है। जय हो राधा, जय हो आदि शक्ति। धन्य यदकुल। प्यारे भक्तों, इसका श्रवण करें, जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करें, भक्ति भाव को प्राप्त करें। धन्य प्रभु, धन्य। राधे राधे।